अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा अफरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग। अल्लाह आप सबको खुशबाश रखे, सलामत रखे और आपकी तमाम तर जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे, आमीन। आज मैं आप सबके लिए हलवा बनाने की एक स्पेशल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिससे हलवा बहुत दानेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा और इसका टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारा सा बाउल लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 गिलास दूध। और कोशिश कीजिएगा कि जो दूध है फुल ऑफ क्रीमी हो और रूम टेम्परेचर का हो। साथ ही हम अब 1 कप चीनी शामिल करेंगे और साथ ही 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, आगे भी ग़िज़ाइयत से भरपूर इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, तो रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अब 1 टीस्पून के करीब हम वनीला एसेंस शामिल करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, हलवे से अंडे की स्मेल नहीं आएगी और ये फ्लेवर एजेंट के तौर पर भी यूज़ होता है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम पैन लेंगे और इसके ऊपर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब देसी घी शामिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है आप डालडा घी भी शामिल कर सकते हैं। अब 1 कप हम सूजी लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट का बता दूँ, जिस कप से आपने चीनी के मेजरमेंट की है उसी कप से आपने सूजी की भी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। अब अच्छे से हम फ्राई करेंगे सूजी को। फ्लेम जो है वो बिल्कुल आपने लो रखना है और कोशिश कीजिएगा कि सूजी का कलर चेंज ना हो। तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। अब आपने अच्छे से इसको फ्राई करना है। आहिस्ता आहिस्ता सूजी की जो खुशबू है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी शामिल किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। अब अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा खुशबू रिलीज़ होती जाएगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट सूजी भूनने के बाद अब हम शामिल करेंगे दूध का मेज़ा जो हमने रेडी किया है, जिसके अंदर हमने अंडे भी शामिल किए हैं। बर्तन अच्छे से साफ़ किया करें, इससे हमारा जो रिस्क होता है उसमें बरकत होती है। कोई भी खाना आप ज़ाया ना किया करें। अब आपने जैसे ही दूध वाला मेज़ा शामिल करना है फ़ौरन से आपने मिक्स करना है, ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना बने, लम्स वगैरह आपने ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपने मिक्स करते जाना है। तो देखिए गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब इस पॉइंट पर आकर मैं ये खंगाल शामिल कर रही हूँ। फ्लेम जो है वो आपने लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही आपने ये रेसिपी बनानी है, इससे बहुत ही मज़े का जायका आएगा। अब आपने मज़ीद 10 मिनट के लिए कुक करना है और स्पैचुला मदद से हिलाते जाना है ताकि सूजी नीचे से लगे ना। तकरीबन 5 मिनट कुक करने के बाद अब हम शामिल करेंगे देसी घी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी शामिल किया है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब हम दोबारा से स्पैचुला मुसलसल हिलाते जाएंगे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने वीडियो तेज़ कर दी है ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो हलवा है वो पैन छोड़ना शुरू हो चुका है। ये देखें हलवा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब है हमारा जो हलवा रेडी हो गया है। अब हम डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना मज़े का कलर भी आया है और कितना मज़ेदार दानेदार हमारा हलवा रेडी हुआ है। अब यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब सबसे पहले हम प्लेट पर इस तरह सेट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना दानेदार हमारा हलवा रेडी हुआ है। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इसका और बहुत ही अमेजिंग खुशबू भी आ रही है। जो हमने वनीला एसेंस शामिल किया है उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। प्लेट में हलवा अच्छे से सेट करने के बाद
अब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप इस तरह गार्निश कर दें। तो यहाँ पर मैं बादाम के साथ गार्निश कर रही हूँ। गार्निश करने के बाद ये जो तमाम हमने फ्रूट्स वगैरह ऐड किए हैं इनको स्पैचुला की मदद से हम पुश करेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। सेट करने के बाद आपने इसको स्टे देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं डायमंड शेप में कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और दिखने से लगेगा जैसे ये बर्फ़ी है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार दानेदार हमारा हलवा जो है रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।